हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि हम आपको क्लास 10 की मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा और उसमें कुछ क्वेश्चन टाइप हमने देखा जो हमारे सिलेबस में भी हैं और जो हमारे एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं और जो बाकी जिस टाइप के क्वेश्चन बचे थे वो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए सेशन के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्लास 10 का पहला ये टॉपिक जो रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर में देखिए कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ये सब मैं एग्जाम क्वेश्चन आपके जो आ चुके हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चन लिया हूँ और बाकी क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि आप लोग सॉल्व करिए क्वेश्चन, और जो क्वेरीज हैं आपकी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। जैसे कि कुछ बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं, पूछा क्वेश्चन, मैं आपका रिप्लाई तुरंत दूंगा। जैसे ही मैं कमेंट पढ़ूंगा आपका सोल्यूशन में तुरंत दूंगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m प्लस 2m एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m प्लस 1 वेयर m इज सम पॉजिटिव इंटीजर। कोई बात नहीं है, तो सम क्या कह रहा है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, ये थोड़ा पॉइंट नोट करने लायक है। ये क्या दिया गया है, इवन है और यहाँ पे क्या है, ऑड है। तो चलिए हम सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सोल्यूशन देखने में। क्या भाई, ठीक है, ये क्या है, चलिए देखिए। तो इवन, अब ये इवन इंटीजर के लिए बोला है, तो इवन इंटीजर क्या होते हैं, इवन यहाँ पे आप लिख लो इवन इंटीजर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इवन इंटीजर आप लोग लिख लोगे। तो इवन इंटीजर क्या है हमारे पास, देख लीजिए क्या होते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ये। और इधर आप देख लीजिए क्या है, ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर के लिए भी बोला है, तो ऑड इंटीजर आपके पास क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 3 है, 5 है, 7 एक्सेट्रा। ठीक है ना, तो इन्हीं का हमको सोल्यूशन देखना। तो देखिए पहले इवन वाला बोला है, कह रहा कि 2m फॉर्म में होता है, प्रूव करिए। तो कोई बात नहीं है, देखिए 2m दिया गया है। देखिए बात क्या है, बात दिया गया है 2m, मतलब क्या है आपका कि जो आपका डिवाइजर होगा ना, तो डिवाइजर जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। और जो आपका रिमाइंडर होगा ना, रिमाइंडर, तो आपको पता है कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा तो हो नहीं सकता है। तो जो आपका रिमाइंडर होगा ना वो क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा और 2 से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो यही होगा रिमाइंडर। चलिए इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं। भाई सीधी बात है, डिवाइजर्स कभी बड़ा, मैं इससे पहले वाली वीडियो में बताया हूँ कि कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है। तो देखिए 2, अब देखिए यहाँ पे 2 ले लीजिए। तो 2 क्या है, जैसे मान लो आप 2 है, तो 2 को आप अगर 2 से डिवाइड करो, कि डिवाइजर क्या है, 2 है, 2 1 टाइम 2, रिमाइंडर क्या बचा, 0। इधर देख लीजिए आप 4 को ले लीजिए, 4 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा, 0। मतलब कहने का मतलब कि अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे इनको लिखो तो यहाँ पे 2 को क्या लिखोगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में। तो 2 को क्या लिखोगे, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, 4 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या बचा, 0। अच्छा एक बात बताओ, कह रहा है कि एनी, कह रहा है कि सम पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे क्या है, m क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर ये बताओ क्या मैं इसको, अगर यहाँ पे सम पॉजिटिव, तो m इज इक्वल टू, अगर मान लिया जाए कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कुछ भी, तो एक बात बताओ कि इसकी जगह 1 की जगह m, 2 की जगह m, इसके आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 और m। 0 आप किसी नंबर में ऐड करते हो तो 0 ही, या 0 ने ऐड करते हो उसका कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही होएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, इधर भी अगर बात करें तो इधर देख लीजिए, इधर भी क्या हो जाएगा, इसको भी हम करेंगे तो 2m और प्लस 0 है, तो प्लस 0 कोई मतलब है नहीं है। तो एक चीज़ तो हमको मिल गई कि इवन जितने भी नंबर हैं, इवन नंबर जितने भी हैं, अगर इवन नंबर जितने भी हैं, अगर उनको हम डिवाइजर, अगर हमारा 2 है तो ये हमेशा क्या होगा, 2m की फॉर्म में हमको मिल गया। देखिए ये तो इवन का प्रूफ हो गया। ठीक है ना, इतना चीज़ समझ में आ गई। अब ऑड तरफ चलते हैं। देखिए तो ऑड तरफ क्या है, ऑड में भी तो वही सेम कंडीशन है। ऑड के लिए दिखाना क्या है, 2m प्लस 1। भैया मतलब क्या दिखाना है कि इसमें भी डिवाइजर क्या होगा, 2 ही होगा। तो जब डिवाइजर 2 होगा तो कंडीशन यही लगेगी ना कि रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, डिवाइजर से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो कोई बात नहीं है,
चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2m+1 है ना, तो 2m+1 की कंडीशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 1 है, तो 1 को आप अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कि मान लो 0 टाइम गया तो 0, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पे क्या है आप 3 है, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम बचेगा क्या 1 बचेगा, रिमाइंडर क्या आया 1। और यहाँ पे आप क्या है 5 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 0 + 1, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 × 1 + 1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं है। इधर में मैं लिख सकता हूँ कि 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 + 1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? चलिए कोई बात नहीं है, तो इतना तो लिख सकते हैं। तो ये बताइए, कह रहा कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, वेयर m सम ए पॉजिटिव। भाई m क्या है, m कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो मेरी एक बात समझो कि m इन सब की जगह मैं m लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? जैसा कि अभी मैंने इवन के लिए बताया था, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो जब मैं लिख सकता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2m+1 की फॉर्म में ये भी हो गया। देखिए ये भी क्या कह रहा है 2m+1। अरे देखिए ना भाई, हो तो रहा है कि m कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो कोई भी इंटीजर हो सकता है m। तो जहाँ पे है वहाँ पे अगर हम मान लिया कि m के ही अंडर में सब आ रहे हैं, m के ही अंडर में सब आ रहे हैं, तो क्या है देखिए ना, तो यहाँ भी लिख सकते हैं आप क्या, इसको लिख सकते हैं 2m+1। तो देखिए क्या मिल गया हमको, इवन जब हमने ऑड इंटीजर हमने लिया तो हमको फॉर्म क्या मिल गया 2m+1, और जब हमने इवन इंटीजर लिया तो हमको फॉर्म क्या मिल गया 2m फॉर्म मिल गया। ठीक है ना? तो यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि पॉजिटिव इवन इंटीजर के लिए 2m और ऑड इंटीजर के लिए 2m+1 दिखाना। ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 फॉर सम इंटीजर q। अच्छा ये क्या कह रहा है, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या हो सकते हैं इसमें देख लीजिए। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर में क्या हो सकते हैं देख लीजिए। तो भैया पॉजिटिव ऑड इंटीजर और ऑड इंटीजर क्या हो सकते हैं देख लीजिए, क्या हो सकते हैं। ऑड इंटीजर का मतलब क्या हो सकता है, जैसे हो सकता है आपका 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सारे क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, 1 3 5 7 हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। अब कह रहा है कि 4q+1 और 4q+3, तो कोई बात नहीं, दिखा देते हैं, क्या दिक्कत हमको। 4q+1 देखिए यहाँ पे आप देखिए 4q+1 मतलब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये क्या हो गया, देखिए ये क्या हो गया डिवाइजर, ये क्या हो गया क्वोशेंट, और प्लस ये क्या हो गया रिमाइंडर। इस फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा, बिल्कुल लिखा, देखिए ना इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा तो आप बोलोगे कि इसका डिविडेंड कहाँ है, तो डिविडेंड नहीं है, तो मान लो लेट द अब क्या बोल रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर ना, तो लेट द इंटीजर पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लो आप, इंटीजर क्या हो जाएगा आपका x हो गया, मान लो कि x हो गया। तो भाई ये है 4q+1 है, अब 4q के फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या है कि आपका डिवाइजर क्या होगा 4 ही होएगा ना। हाँ बिल्कुल सही बात है कि डिवाइजर आपका जब 4 हो जाएगा, ये चीज़ अभी हमने देखी है ना, डिवाइजर जब 4 हो जाएगा तो भाई 4 से अगर x को डिवाइड करोगे, मान लो q टाइम गया, इसका बचा रिमाइंडर क्या r। तो ये बताइए कि आप इसको लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4q+r लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे भाई क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिए कि अगर 4q दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिवाइजर अगर 4 होगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है, यही ना होता है। तो आपका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, बस इतना ही तो होगा भाई, इतना ही तो होगा। इससे आगे रिमाइंडर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इससे आगे हो गया तो डिवाइड हो जाएगा, फिर से नहीं होगा। तो एक बार आप देख लीजिए x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू देख लो आप 4q, r की वैल्यू आप रख लो, r इज इक्वल टू 0 रखो, तो 0, तो ये क्या हो जाएगा 4q हो जाएगा। फिर देख लो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q+1, सॉरी 4q
प्लस 1, कब? जब r इज इक्वल टू 1। फिर क्या हुआ? x कोई इंटीजर है, फिर क्या हुआ? 4q प्लस जब 2 हो गया, कब? r इज इक्वल टू 2। अरे भैया देखिए, वही तो हमको मिल रहा है, यही तो हमको प्रूव करना है कि बताओ कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर के लिए क्या ये पॉसिबल है। कहने का मतलब क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो दिखाइए कि 4q या 4q प्लस 3 होता है। और देख लेते हैं इसका, देख लीजिए तो 1 2 3 ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं कि नहीं होते? 1 3 5 7, अरे भाई होते हैं। 1 3 5 7 अगर होता है तो 1 3 5 7 ठीक है, कोई बात नहीं है। देख लो 4 को आप अगर 1 से डिवाइड करोगे, देखो देखो इधर देखो, डिवाइड करो तो 0 टाइम गया, यहाँ पे क्या आया? 1 रिमाइंडर बचा, कोई बात नहीं। मान लो 4 है, अगर फिर क्या है? 3 है, तो 3 भी डिवाइड तो होगा नहीं, 0 टाइम गया, यहाँ पे क्या बचा? मान लो 0 आया और रिमाइंडर में क्या बचा? 3। तो ऐसे में भी तो देखो आ रहा है, ऐसे में भी क्या बन रहा है? 4 इंटू 0 प्लस 1, या इधर अगर इधर क्या बन रहा है? 4 इंटू 0 प्लस 3। और कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए अगर इसकी जगह q है, अगर इसकी जगह मान लो कि ये सिर्फ क्या है? q आ रहा है, इधर मान लो देखो 4 इज इक्वल टू 4 से करोगे तो 4 1 टाइम 4, रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा। अगर छोड़ो है तो कह रहा है कि अगर देखिए अब वो क्या है? इवन हो गया, ये तो क्या हो गया? इवन हो गया। बात किसी चल रही है? ऑड की चल रही है भैया, बात ऑड की चल रही है। बात किसी चल रही है? ऑड की चल रही है। और ऑड के लिए ही बोला गया है कि 4q प्लस 3। देखिए क्या कह रहा है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड के लिए चल रहा है तो कोई बात नहीं है, ऑड ही हम देख लेते हैं। ऑड के लिए चल रहा है तो देख लो ऑड है। ऑड अगला देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ मैं 5 ले लेता हूँ, 4 से करिए तो 4 1 टाइम 4, फिर क्या आ गया? 1 आ गया। अरे भाई बन तो रहा है। अगर इसको देखो तो क्या बन रहा है? अगर इसको मान लो कि q इज इक्वल टू 0 है और 1 है 2 है, ऐसे मान लो तो यहाँ पे क्या बन रहा है? 4q प्लस 1 फॉर्म बन गया। और देखो यहाँ पे 4q प्लस 3, यही तो हमको दिखाना था। 4q प्लस 1 फॉर्म बन गया और ये बन गया 4q प्लस 3, यही हमको इस क्वेश्चन में दिखाना था, प्रूव कराना था। तो बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था आपका कि सो दैट, क्वेश्चन आपका था, ये थोड़ा सा मिनिमाइज ज़्यादा हो गया, ठीक है ना? क्वेश्चन आपका है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना? इस फॉर्म में आपका होना चाहिए। तो इसका हमने सॉल्यूशन देखा, हमने प्रूव किया कि देखिए चाहे आप ऐसे मान लो कोई इंटीजर x मानकर कर लो तो भी आपको, या आप डायरेक्ट 1 2 3 करके, या आप ऐसे भी कर सकते हो, देख लो ये, ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर फॉर्म ऑफ 3m और सम इंटीजर m के लिए दिखाना है आपको कि क्या किसी, सो दैट एनी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो भाई कोई बात नहीं है, देख लीजिए सोल्यूशन इसका, देख लीजिए सोल्यूशन। मान लो आपका लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है? मान लो कि x है। तो भाई जब कोई x है तो ये 3m फॉर्म में लिखा हो, मतलब कि डिवाइजर क्या है? 3 है, मतलब कि ये x जो है वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो x जो है आप कर दो, तो 3 से जब x को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा भाई? 3 से जब x को आप डिवाइड करोगे तो x के मान लो q टाइम गया, और q टाइम जाने के बाद मिला क्या? r रिमाइंडर। तो एक बात मुझे बताओ कि आप x को कैसे लिखते हैं? डिविडेंड, x डिविडेंड है ना, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर ने 3 इंटू क्यू प्लस r, होगा कि नहीं होगा? तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3q प्लस r, ये हमको मिला। अच्छा एक चीज़ देखो कि अगर हमारा डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। यानी कि 0 के बराबर हो सकता है रिमाइंडर, लेकिन उस 3 से क्या हो सकता है? देखो एक बात समझो पहले, लेकिन क्या समझो कि रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 3 से छोटा होगा। ये हो सकता है, बिल्कुल होगा भाई, 3 से छोटा होगा। तो 3 से छोटा होगा तो क्या हो सकता है? 0 1 2। तो भाई एक बार यहाँ पे आप अगर x इसमें r इज इक्वल टू 0 रखो, तो r इज इक्वल टू रखोगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3q, क्योंकि 0 हो गया तो ये मिल गया।
अच्छा कोई बात नहीं भैया, ये भी बात सही है। अगर यहाँ पे आप एक बार r इज इक्वल टू 1 रखो तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3q + 1। अच्छा ये कह रहा है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि स्क्वायर, तो अब देखो कहना है ना कि स्क्वायर, तो स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर कर दो, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो अब x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q², और इधर भी करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3q + 1²। तोड़ दो इसको तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9q², और ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9q² प्लस, और ये क्या हो जाएगा 6q और +1। अच्छा एक चीज़ देखो कि अगर x स्क्वायर फॉर्म में करना, अगर इसमें 3 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा 3q² हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ भी x स्क्वायर करके, अगर यहाँ भी मैं 3 अगर इन दोनों में कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा 3q² + 2q बचेगा कि नहीं बचेगा, और +1 को आप इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कि अगर यहाँ पे मैं मान लूँ कि 3q² इज इक्वल टू m, और यहाँ भी मान लूँ कि 3q² + 2q इज इक्वल टू, अगर मैं मान लूँ यहाँ पे क्या मान लूँ m, तो एक बात समझो कि x स्क्वायर जो मेरा मिलेगा वो क्या फॉर्म मिल जाएगा 3m फॉर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो भाई आप लोग बोल नहीं रहे हो, बोलो बोलो मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा। और ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू किस फॉर्म मिल जाएगा 3m + 1 फॉर्म में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, अरे भैया बिल्कुल मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा ये बताइए, यही तो हमको दिखाना था और यही हमको प्रूव करना था कि किसी भी पॉजिटिव और क्या है कि किसी भी क्या कर रहा है किसी भी सो दैट एनी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो फॉर्म में इस फॉर्म में होगा। तो भैया ठीक है, हमने मान लिया कि x स्क्वायर, हमने माना क्या, देख लो जल्दी जल्दी, हमने क्या माना कि x, हमने माना कि कोई x एक कोई है क्या हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। देखिए तो ये हमारे पास हमको पता था 3m है तो डिवाइजर हमारा क्या होगा 3 होगा, ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर है, हाँ क्लियर होगी, आई थिंक सबको क्लियर होगी, क्यों नहीं क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर होगी भी तो सही है, नहीं होगी तो भी आपको क्लियर करना होगा। क्यों, क्योंकि अब क्या है आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम आपके सर पर है ना, तो बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन के लिए आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए आपने एक कहावत सुनी होगी कि कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा, तो एक बात समझिए कि अगर आपको कुंदन बनना है, कुंदन मतलब क्या होता है, देखिए जैसे सोना होता है, सोना तो सोना को जितना ज़्यादा तपाया जाता है ना, गोल्ड स्मिथ होता है ना सोनार, उसको जितना तपाता है उसमें उतनी ज़्यादा चमक आती है, समझ रहे हैं ना। तो आपको अब तपने का, लेकिन तपने कैसा याद रखिएगा, जो समय की आग में खुद को तपाता है ना, जो समय की आग में खुद को तपाता है, एक दिन वो ऐसा सोना बनकर चमकता है कि जिसकी चमक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलती है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना कि समय की धूप में खुद को तपाना सीखिए, और यही एक समय है, ये आपके पास एक क्लास 10 थी, एक ऐसी क्लास होती है जो आपको आपके फ्यूचर की ओर ले जाती है, और आप यहीं से अपने आप को डिसाइड करते हो, अपने आप को रियलाइज़ करते हो कि आप किस डायरेक्शन में जाने लायक हैं, आप कितने पानी में हैं, यही समय है आपको सोचने का। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129 एंड 445, रिमाइंडर 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा, इस टाइप का भी क्वेश्चन, ये एग्जाम के सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया आपको कि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सारे एग्जाम क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि एग्जाम क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे उनको कवर करना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129 एंड 445 लीविंग रिमाइंडर 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो कोई बात नहीं है कि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही ईजी होता है, आपने बहुत पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे, क्लास 10th में बस हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो उससे डरना नहीं है, हाँ क्योंकि आपने एचसीएफ और एलसीएम आपने बहुत ही क्लास 5th में आई थिंक पढ़ा होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। चलिए तो देखते हैं, देर न करते हुए बढ़िया से क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। 129, तो इसका मतलब क्या रहा है कि अगर मान लो कोई एक नंबर है
कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो आपको करना है लेट द लार्जेस्ट नंबर, याद रखिएगा लेट द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो भैया एक काम आप समझो कि एक्स ही वो नंबर है जिससे आप 129 को जब डिवाइड करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर क्या बचता है 3, और एक्स ही वो नंबर है जिससे आप 545 को डिवाइड करते हो तो भी रिमाइंडर कितना बचता है, 5 बचता है। अरे तो कोई बात नहीं है, आपको बताना क्या है, ये नंबर ही बताना है, मतलब कि दोनों में ये कॉमन है, याद रखिएगा ये नंबर दोनों में कॉमन है। और आपको पता है कि जो नंबर कॉमन दोनों में होता है इसका मतलब वो क्या होता है, बिल्कुल सही बात, क्या होता है, HCF होता है। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको HCF फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए करना क्या है कि सीधी बात है कि जो जितना एक्स्ट्रा बच रहा है, एक्स्ट्रा को नंबर से माइनस कर दो। तो 129 से आप 3 को माइनस करो तो क्या बचेगा 126, और फिर क्या करोगे आप 545 से आप 5 माइनस कर दोगे, बचेगा क्या आपके पास 540। दस क्लियर। अब इसमें क्या है, आप सिंपली आप क्या करोगे 126 का क्या करोगे, आप फैक्टर कर लो। तो 126 का फैक्टर करोगे तो 6 3, ठीक है, और क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 1 और 3 7 जा, और ये हो जाएगा 7। तो ये क्या बचेगा आपका 2 × 3 स्क्वायर × 7, और ये क्या हो जाएगा 540, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 70 आई थिंक आएगा। इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 5, और ये फिर करेंगे आप 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12, और 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे 1 टाइम, और 3 5 जा, और 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 1 टाइम 5 आ जाएगा। देखिए तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिला 2 स्क्वायर इंटू क्या मिला 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 HCF। भैया HCF बताना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए 2 स्क्वायर इसमें 2, तो इसमें मिल जाएगा क्या आपको मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 2 मिल गया। इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा 3 स्क्वायर मिल जाएगा, और 5 7 तो है नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या 3 3 जा 9, और 9 2 जा 18। तो देखिए 18 एक ऐसा नंबर है जो क्या करेगा 18 यही तो है, यही तो आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये 18 ऐसा नंबर है जो क्या करेगा 129 और 445 को अगर आप उससे डिवाइड करेंगे 18 से, तो दोनों केस में पहले वाले में रिमाइंडर 3 आएगा और दूसरे वाले में रिमाइंडर 5 आएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप करिएगा। करने के बाद अगर कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बेहतर से बेहतर सोल्यूशन देने का और जल्दी सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 116 एंड देयर LCM इज 1740 ऑफ इफ वन नंबर इज 580 फाइंड द अदर। अरे भैया तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत देखिए देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन आपको सच बताऊं ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, मैंने पहले ही बताया कि ये 10th क्लास में आ गए हो तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन बहुत ये आप ऑलरेडी ये पढ़े हुए क्वेश्चन है। तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो देखिए इसके देखने के लिए आप एक फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, इसमें होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है ना, तो ये आपको क्या करना है, ये आपको इसी फार्मूले को फॉलो कर लेना। तो देखिए कह रहा है कि इफ HCF ऑफ टू नंबर इज HCF दिया गया है, देयर LCM इज LCM भी दिया गया है। अगर यदि कह रहा है कि एक नंबर 500 इतना नंबर दिया गया, दूसरा बताना है, तो भैया दूसरा नंबर मान लो कि आपको मान लो सेकंड नंबर निकालना, तो पहला क्या हो जाएगा 580 इंटू सेकेंड नंबर आपको निकालना है इज इक्वल टू LCM क्या है आपका, LCM 1740 है, और ये क्या है आपका HCF कितना 116 है। तो भैया सेकेंड नंबर आपका जो हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा 1740 इंटू 116 अपान 580, और 580 से आप जब डिवाइड करोगे इसको तो ये करके ये, तो मतलब क्या है कि हाँ मतलब आएगा 3 3 3 3 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 8।
ठीक है, 348 आई थिंक है ना, तो 348 है, कैलकुलेशन आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। तो देखिए हाँ, अरे ऑप्शन में तो दिया गया था, ये देखिए ऑप्शन है 348, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई घबराने वाली बात नहीं थी, आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सो दैट द नंबर 31/2 into 5/3 is a terminating decimal expression। अच्छा एक्सप्रेशन इज इन डेसिमल फॉर्म, अच्छा एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म ये कह रहा है, सॉरी अच्छा ये कह रहा है कि अगर ये नंबर है तो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अच्छा चलिए ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं भैया, इसको भी हम अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं। आप लोगों की क्वेश्चन पता भी है, बहुत लोगों ने बहुत से क्वेश्चन, बहुत से स्टूडेंट्स ने, बहुत से मेरे प्यारे भाइयों ने, दोस्तों ने इसको सॉल्व किया होगा, तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए क्या है, सो दैट, अब देखिए क्या है, एक्सप्रेस फॉर्म में करना, तो इसको सिंपली आप क्या करिए, 2 into 5/3 है ना। तो देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर पावर कहीं से अगर 2 में भी अगर हमारा ये हो जाता ना, थोड़ा सा काम बन जाता, अगर हम 2 में भी थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 2 अगर कर लेते हैं हम 2 में कि पावर 3 आ जाती है, दोनों को मल्टीप्लाई कर, तो एक काम करते हैं हम कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में हम क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ भी मैं क्या करूँगा 2 स्क्वायर इंटू 5/3 इंटू 2 पावर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 62/2/3 इंटू 5/3। तो एक बात देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 62 इंटू ये देखो ये हो जाएगा ना, 2 5 10 पावर क्या हो जाएगा 3, और 2 5 10 पावर 3 का मतलब क्या है, तो अपान ये हो जाएगा 1000, और 1000 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये है ना 0.062, ये देखो ये हो गया इसका डेसिमल फॉर्म हो गया। दैट्स क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं थी, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज में भी हैं, और भी कई सारी बुक्स हैं, तो उन बुक्स से आप क्या करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छा हाँ, इसमें क्लास 10th में ना अभी थोड़ा सा एक टाइप का क्वेश्चन और बाकी है जो एग्जाम में आते हैं, वो आप जानते हो कि वो होते हैं जैसे कि प्रूव करिए कि प्रूविंग के लिए आते हैं ना, कि रेशनल इरेशनल प्रूविंग के लिए आते हैं, तो उसका एक छोटा सा वीडियो और है, मैं आपको भी कुछ देर बाद वो भी मिल जाएगा, तो आप लोग इसमें देख लीजिए। अच्छा इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आप थोड़ा देख लीजिए, क्या है कॉन्सेप्ट इसका, ये देखिए कॉन्सेप्ट ये है इसका, कि इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि यदि a इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, यदि एक a जो है, a कोई अगर a अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, a मतलब कोई नंबर होगा, कुछ कंटेंट होगा, a अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है, व्हेन डिनोमिनेटर, कब होगा, जब व्हेन डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म। अच्छा डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर से p/q, तो मतलब q की बात हो जाएगी, जैसे p/q लिखते हो ना आप डिनोमिनेटर में, तो p/q के फॉर्म में, तो q, तो डेसिमल तो क्या हो जाएगा इसका, अगर इसका डिनोमिनेटर क्या होगा 2m इंटू 5n की फॉर्म में होगा। मतलब कि याद रखिएगा, मतलब मैंने कहने का मतलब क्या है याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों आने चाहिए, बेस में अगर 2 और अगर 5 आता है तभी वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, और जब टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। देखो यहाँ पे देखो लिखा ना, डिनोमिनेटर यानी q क्या होगा 2m इंटू 5n की फॉर्म में अगर नहीं होगा, मतलब कुछ भी हो, जैसे अभी आपने इस वाले क्वेश्चन में देखा, आपने क्या देखा, ये देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखा ना 2 and 5 यानी 2 और 5 दोनों आए हैं, तो इस कंडीशन में 2 और 5 दोनों आने चाहिए। बात समझ आई, आई होप कि समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज के लिए क्या मतलब कि ये क्लास अभी इतनी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जो और अदर टाइप हैं जिसमें प्रूविंग वगैरह है रेशनल और इरेशनल का, तो वो भी मैं अभी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक आप क्या करिए, इन क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिए, आप खूब क्वेश्चन पूछिए, खूब कमेंट करिए, खूब क्वेश्चन पूछिए, हम आपको, हमारी टीम है, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, आपको पूरा सोल्यूशन देंगे, जितनी भी प्रॉब्लम आ गई आपकी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग बैठे भी हैं, और इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, बस मेहनत आपको करना है, मेहनत करने के साथ साथ अपने घर वालों माँ बाप का नाम रोशन करना है, और जब आप हो जाए, खुश हो जाएं, अगर इससे सेटिस्फाइड हो जाएं, अच्छा लगा आपको वीडियो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो लगे रहिए एग्ज़ाम की तैयारी में और चमकिए, खूब पढ़िए और खूब बढ़िए, मेरी दुआ है आप लोगों के साथ, ठीक है। थैंक यू।